स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं हिंदी विषय का 100% रियल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, कक्षा 7वीं का। ठीक है, आपको इसके लिए क्वेश्चन पेपर अलग से प्रोवाइड किया जाएगा। उसके साथ ही आपको एक आंसर शीट भी मिलने वाली है। जिन स्टूडेंट्स ने आंसर शीट नहीं देखी है उनको कैसे भरना है, फिलअप करना है, तो आंसर शीट भी मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, आंसर शीट में क्वेश्चन के लिए जैसे आपके 1 से लेकर 5 तक तो जो है बहुविकल्पी सही विकल्प रहेंगे। उसके बाद जो 6 से 10 रहेंगे वो आपके रिक्त स्थान रहने वाले हैं। और बाद के बाकी 11 से 16 जो है अति लघु उत्तरी, उसके बाद में लघु उत्तरी और बाद में दीर्घ उत्तरी। ठीक है, कुछ आपको जो है 21 से 26 या 22 से 26 कुछ रहने वाले, तो वे हम देख लेते हैं आंसर शीट में कैसे आएंगे। सबसे पहले आंसर शीट देख लेते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और जितने भी स्टूडेंट्स चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही क्वेश्चन पेपर मिलते रहे। ओके, तो ये आपकी आंसर शीट रहने वाली है। ठीक है, कक्षा जो भी होगी आपकी वो कक्षा यहाँ पर लिखेंगे। जैसे आप कक्षा 7वीं के विद्यार्थी है 7वीं लिख देंगे। कल आपका हिंदी का पेपर है तो हिंदी लिख लीजिएगा। और 20 तारीख है तो 20 और 12वां महीना। ठीक है, और 2023, तो आपको इस तरीके से फिलअप करना है। इसके बाद में अपनी समग्र आईडी यहाँ पर देख के भरेंगे और उसके बाद में आपका यहाँ पर नाम भी है। ठीक है, विद्यार्थी का नाम आपका जो भी नाम हो, ठीक है, अजय, मीना, जो भी नाम हो यहाँ पर नाम लिख लीजिएगा। और माता का नाम यहाँ पर आ जाएगा, समग्र आईडी नंबर देखकर भर लीजिएगा। और पिता का नाम। ठीक है, इतनी आपको चीज़ें इसमें भरना है। इसके बाद में जो है ना आपको यहाँ पर देखिए अधिकतम अंक कितने हैं जो यहाँ पर आपके टीचर वगैरह भरेंगे इसको जांचने के बाद में। ठीक है, यहाँ पर कुल प्राप्त अंक भी लिखे जाएंगे। तो कुल यहाँ से कार्य आपको आरंभ करना है। देखो कैसे कैसे लिखोगे, इसमें बहुविकल्प 1 से 5 इसमें उत्तर लिख लीजिएगा। ठीक है, इस पे नंबर भी मिलते जाएंगे, टीचर्स इस पे नंबर भी बाद में जब कॉपी चेक करेंगे तो लिखते जाएंगे। आप इसमें पहले आंसर शीट लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें 6 से 10 तक के भी मैंने आपको बताया बिल्कुल ऐसे उत्तर के लिए दिए गए प्रश्न क्रमांक। इसके बाद 11 से 16 जो मैंने बताया थी लघु उत्तरी, वो भी सेम इसी प्रकार से दिए जाएंगे। उसके बाद जो आंसर चेक होने के बाद में टीचर्स आपके नंबर यहाँ पर नोट करेंगे। ठीक है, तो आपको आंसर शीट समझ में आ गई होंगी, बिल्कुल इसी प्रकार से रखना है। लघु उत्तरी 17 से 22 रहने वाले हैं। 22 से 26 जो हो गए दीर्घ उत्तरी, बिल्कुल इनके लिए भी बड़ी बड़ी जगह आपको दी गई है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन पेपर देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न 5 अंक के लिए यहाँ पर आपके पांचों प्रश्न। हृदय में कौन सा भाव होना चाहिए? ठीक है, प्रेम का, द्रोह का, क्रोध का या कृतज्ञता का? ठीक है, तो हृदय में कौन सा भाव होना चाहिए? हृदय में प्रेम का भाव होना चाहिए, द्रोह का या क्रोध का। तो आपको ऑप्शंस दिए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है? तकिया आराम सुबह 4 बजे जगाने की तकरीब दीपू को किसने बताई थी? ठीक है, तो दादी ने बताई थी। जो घड़ी वाली कहानी आपने सुनी होंगी, ठीक है, अलार्म वाली घड़ी, तो उसमें दादी आ जाएगा इसका उत्तर। नाकामयाबी शब्द में उपसर्ग कौन सा है? ठीक है, उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो शब्दों के सामने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ना जो है वो उपसर्ग इसमें आ जाएगा। और इसके बाद है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? इसके बाद है आपका तुलसीदास जी ने संत को किसके समान बताया है? जड़ के, चेतन के, हंस के या विकार के, किसके समान? इसके बाद में प्रश्न क्रमांक दूसरा जो होगा वो रिक्त स्थानों की पूर्ति होगा। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में आपको जैसे यहाँ पर दिया गया है, धिन धिन धा धमक धमक पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसके बाद हरियाली की रानी किससे कहा गया है? कृष्ण बलराम को क्या कहकर बुलाते थे? दाऊ कहकर बुलाते थे। ठीक है, 1 रुपए का सिक्का पाने पर जादूगर क्या हो गया? और ज्ञानदा अपनी बातें किस में लिखती थी? अपनी डायरी शायद है उसमें लिखती थी। इसके बाद क्या है? अति लघु उत्तरी प्रश्न रहने वाला। ठीक है, अति लघु उत्तरी जैसा मैंने आपको बताया 11 से 16 रहने वाले। इन प्रश्नों को आपको करना है। जैसे मेरी भावना कविता में कवि के अनुसार किसकी सेवा करनी चाहिए? दीपू को किस चीज की चिंता थी? और मेरी वसीयत पाठ से नेहरू जी की कौन सी भावना झलकती है? मेघ बजे कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? अवंतिका नगर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? और रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी क्यों भेजी? ठीक है, तो 11 से 16 ये प्रश्न हो गए आपके। और इसके बाद में जो 17 से लेकर 22 तक के रहने वाले हैं ये प्रश्नों को देख लीजिए, लघु उत्तरी प्रश्नों की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, तो लघु उत्तरी प्रश्नों की श्रेणी में कबीरदास ने बुराई करने वालों के लिए क्या कहा है? करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। ठीक है, इस भाव स्पष्ट करना मतलब निरंतर अभ्यास करने से हम सभी प्रकार की कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर कलाम ने किस वाक्य अर्थ को पूरी तरह अपने जीवन में उतारा है? कविता के आधार पर गौरैया के स्वभाव की 3 विशेषताएं लिखे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या था? पाठ के आधार पर रानी अहिल्याबाई के चरित्र की 3 विशेषता लिखना। ठीक है, अहिल्याबाई के बारे में। इसके बाद जो अगला प्रश्न है आपका दीर्घोत्तरी प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 23 से 26 से अपने प्रिय खेल पर 10 वाक्य लिखिए। किन्हीं 2 महापुरुषों के चित्र चस्पा कर उनके बारे में 5-5 वाक्य लिखना है। ठीक है, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों और उनके जिलों के नाम, किस जिले में स्थित है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, ये लिखना है। और मध्य प्रदेश को लघु भारत क्यों कहते हैं ये भी आपको बताना। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर आपका जो है 100% रियल क्वेश्चन पेपर है कक्षा 7वीं हिंदी का। आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर आना है। गूगल पर क्या टाइप करना है? गूगल पर आकर टाइप करना है ARF India
.com, ठीक है, ये टाइप करना। उसके बाद में अपनी क्लास टाइप कर लीजिए। जैसे कि 7th हिंदी पेपर है तो 7th हिंदी पेपर सर्च कर लीजिए। उसके बाद सर्च पर क्लिक कीजिए, एआरएफ इंडिया की वेबसाइट खुलेंगे, उस पर चल जाइए। तो ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं ना, ये कक्षा 7वीं हिंदी की आपको आंसर सहित आपकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएंगी, ठीक है। तो बहुत ईजी प्रोसेस है, जल्दी से जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसे नए वीडियो को लाइक कीजिए। आपका कक्षा 7वीं हिंदी विषय का प्रश्न पत्र मैंने आपको बताया, ठीक है। ये पूरी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं arfindia.com से। ओके, तो फटाफट से जाइए, पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेलकम टू यूट्यूब चैनल। से आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं हिंदी विषय का संपूर्ण प्रश्न पत्र उत्तर के साथ में देखेंगे, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पे नया आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही गूगल करना है आपको, गूगल पे जाना है, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सर्च करना है arfindia.com, ठीक है। उसके बाद में अपनी क्लास टाइप कर लीजिए। जैसे आपकी क्लास 7th है तो 7th हिंदी टाइप कर लीजिए। ओके, ये आपको 7th हिंदी पेपर टाइप करना, ठीक है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर के साथ साथ इसके आंसर भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में आपको क्वेश्चन पेपर बताया था, उसको एक बार जरूर से देख लीजिएगा। आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको जरूर से देखना, ठीक है। तो फटाफट से देख लीजिए। इंदौर शहर के राजवाड़ा में राजभवन किसका है? लोक माता अहिल्याबाई का। बुंदेली के पितृपुरुष है डॉक्टर हरि सिंह गौर, ठीक है। भारत भवन कहाँ स्थित है? भोपाल में। दतिया किसके लिए प्रसिद्ध है? पीताम्बरा पीठ के लिए। कर्मवती कहाँ की रानी थी? मेवाड़ की, ठीक है। नेहरू जी ने अपनी भस्म कहाँ बिखेरने की इच्छा व्यक्त की थी? नदियों में। दीपू कौन सी कक्षा में पढ़ता था? 5वीं। तानसेन और बेजी बावरा की संगीत स्पर्धा कहाँ हुई थी? तो ग्वालियर में। कवि के अनुसार कुल्हाड़ी को सुगंधित करता है चंदन, ठीक है। तुलसीदास ने संत को किसके समान कहा है? हंस के समान। अब बात करते हैं अगले प्रश्नों की, जो कि प्रश्न क्रमांक 11 से यहाँ पर है। आपको इन प्रश्नों को देख लीजिएगा, ठीक है। मेरी भावना कविता में कवि किन किन पर साम्य भाव रखने की बात कही है? काल क्या होते हैं? बिना अलार्म के दीपू कैसे उड़ जाता है, ठीक है। उसके उत्तर हो जाएंगे यहाँ पर। आपके जो कुछ मुहावरे, इन शब्दों का आपको वाक्य में प्रयोग करना है, ये मुहावरे हो जाएंगे। इसके बाद नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा क्यों कहते हैं, ठीक है। लोक नृत्य और लोक नाट्य जो यहाँ पर अंतर है, छंद के प्रकार है। और अपने पाठ्य पुस्तक से आपको आंसर सीट भी एक अलग से प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें आंसर आपको सारे लिखना होगा। रस की परिभाषा तथा रसों के प्रकार हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको 3 दिनों के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखना होगा। उसके बाद किसी एक विषय पर 100 शब्दों में निबंध लिखना है, ठीक है। तो ये आपके कुल प्रश्न पत्र हैं जो आपको करना है। तो आज के इस वीडियो में हमने कक्षा 7वीं हिंदी का प्रश्न पत्र देखा है। और वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए arfindia.com आपको टाइप करना, उसके बाद में अपनी क्लास टाइप करना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।